गुरु अलेख महिमा ये हूँ आम ढेंकानाल महिमा क्षेत्र ढेंकानाल रो कपिलास पहाड़ ये कपिलास बनानी रो ये हूँ पवित्र तपोवन महिमा विहार पीठ एठी वर्तमान यही निकट में गत ता 31/10/2025 मसीह तपोवन वार्षिक तपोवन मेला संगठित हो जाइतिला। यही मेलारे जेते सब अलिया आवर्जना भक्त माने आसी पकई थिले ताको एक सफाई कार्यक्रम द्वारा सफा करा जाउछि। ये सफा कार्यक्रम दायित्व नहीं महानित्य साधुभक्त मंडलीर भक्त गाँ नाठुआर श्री अभय कुमार देहुरी महोदय तांको तत्वावधान नाठुआर स्वेच्छासेवी संघ ये तपोवन पीठ को आसी बर्तमान सफाई कार्यक्रम लगी। ए कार्यक्रम को देखी आमर से महान बाणी मन पड़ जाउछि जहाँ जड़े कवि उत्कल गौरव मधुसूदन दास को लक्ष्य करी कहिथिले से पिला दिनर कथा यह देखी लोके हेले का बा डकाइले गुरु चाट सभा कहिले सभी भल काम कले दुनिया रे दिने बड़ हेबा। वास्तविक से ही होइतिला मधुसूदन को भाग्य रे से दिने बड़ होई मधु बारिस्टर बोलैथिले। बड़ हैला दिन सही पिला मधु बारिस्टर बोलाइला देश पाई केते काम करी सी काल काल जस रखिनेला एवं से केवल कालजयी जस रखी नहीं नथिले एवं ओडिया जाति पाई वार्ता मध्य छाड़ी जाइथिले एवं कहिथिले कहिला जातिर काने काने उठिबु तु आउ केते दिने पूर्व गौरव पूर्व महिमा पड़ू नाही कि रे तोर मने। कारण ओडिशार पूर्व गौरव होउछि तो पूर्व पुरुष जय करथिले गंगा ठारू गोदावरी तांकरी और से जन्म होई तुही के गुणे तांकु सरी। यही भली बाणी लोक मानक मनरे गभीर प्रभाव पकईतिला जहाँ कवि लिखिचंती तेज भरा तार वीरवाणी नवजागरण देला आनी शिल्प विज्ञानर आलोक देखाई कोटि जनमन नेला टाणी। तेणु से पिलादिनर कथा को मने पकई नाठुआ स्वेच्छासेवी संघ आज श्री अभय कुमार देहुरी तत्वाधान आसी एक पवित्र कपिलास तपोवन पीठर सफाई कार्यक्रम निजक नियोजित करिछि एवं गुरुंकर आशीर्वाद लाभ करिछि। गुरु अलेख महिमा अति आश्चर्यर कथा एवं सौभाग्यर कथा कोनी कोनी छोट छोट पिला माने मध्य एही कार्यक्रम निजक नियोजित करिसंती। जाहाउ गुरु अलेख महिमा तांको आशीर्वाद करंतु तांको भविष्यत जीवन उज्जवलमय हेउ। एही परिप्रेक्षी आमे जने महिमा धर्मर भक्तों सहित किसी समय कथा हवा। दयाकरी आपणकर परिचय प्रदान करंतु। मु हूँ प्रशांत कुमार महापात्र यही तपोवन महिमा बेर अनुष्ठान संपादक अच्छे। आज ये कार्यक्रम कौन चलती एक्चुअली आपन जानी थे यही निकट रे कार्तिक शुक्ल दशमी दिन ये अनुष्ठान वार्षिक मेला जहाँकि तपोवन मेला नाम परिचित ता अनुष्ठित हो जाइए। यही वार्षिक मेला अवसर रे विराट ब्रह्मध्वनि नाम यज्ञ एवं दिवाराशि भजन प्रवचन आसर होइथिला। ओडिशार तथा भारतर विभिन्न अंचल सहस्राधिक साधुभक्त यही पीठरे आसी निजक धर्म कार्य नियोजित करथिले। तो यही अवसर रे जे माने बाहर सब आसीथिले पीठर परिसर तो आमर सेते विशाल नुह। यह एक संकुचित पाखापाखि 1 ବା 2 किलोमीटर 2 मीटर 2
एकर भितर ता सीमित अच्छी तेणुकरी यही पीठरे जोठी जहाँ अलिया आवर्जना पड़ी आम सफा करुचु। आपण मैंने जानी ये हूँ गोटे कपिलास अभयारण्य अंचल भितर अवस्थित। यही अंचल को सरकार तरफ प्लास्टिक मुक्त अंचल बोली घोषणा करा यही परिप्रेक्षी रे आम आश्रम तरफ समस्त को सचेतन करा जाउछि जे एठारे कई प्लास्टिक व्यवहार करंतु नाही, जहाँकि थरे मात्र व्यवहार होछि से बोली प्लास्टिक यूज करंतु नाही। एवं जदि बा किए केतबेले अकस्मात आनिछि ताको आमर पाखरे जो कि चेक गेट अच्छी ताको से माने चेक करिकिना छाड़ुछंती, से माने देखुछंती एठारे से माने तांको सहित पॉलिथिन आनिछंती कि अन्य जो सिंगल यूज प्लास्टिक जिनस आनिछंती कि नाही से माने चेक करि छाड़ुछंती। तथापि किछि किछि जदि केतबेले केमिति पीठ को पळि आसुछि सेगुड़ी को प्रति आम सचेतन तीक्ष्ण नजर रखीछु एवं से ही नजर को ये नजर को आखि आगे रखी आम आज आमर नाठुआ गामर जहाँ कि गोटे महिमा धर्मावलम्बी गाँ तांकर से गाँर स्वेच्छासेवी अनुष्ठान जो युवक संघ अच्छी से संघर जी अच्छा मुख्य अभय कुमार देहुरी तांकर नेतृत्व में से तांकर पाखापाखि 15 जन सहयोगी को आनिछंती। से माने अति आनंदर सहित ये जगार चतुर्दिग को सफा सुतरा करछंती। तापर आमर आश्रमर बाबा माने मध्य ऊपर नियोजित अछंती, से माने मध्य सफा सुतरा कार्यक्रम में नियोजित अछंती। बाबा कंदरपर दास, बाबा करुणाकर दास, विनोद दास, सनक दास प्रमुख उपरे तदारख करुछंती। तेणुकरी आसंता आपणकर जो अच्छी नवेम्बर 22 तारिख दिन ठू आमर महिमा स्वामींकर योगनिद्रा महोत्सव आरंभ हब। यही महोत्सव 21 दिन व्यापी चलिबो। ए अवसर में 21 दिन व्यापी भक्त मानकर समागम हब। से मानकर समागम को दृष्टि रखी एवं एभली गोटे पवित्र अनुष्ठान को दृष्टि अनुष्ठान जितेबाला समाहित होगा जाऊँगी तेणुकरी आमर परम कर्तव्य होची पीठती को परिष्कार परिच्छन्न रखा। यही अवसर में आज एक आम अमृत अवकाश आम मैंने से सफा सुतरा परिष्कार परिच्छन्न कार्य लगी। अच्छा आम जानवे आमर महिमा धर्मर गुरु गादी हूँ जोरंदा महिमा क्षेत्र ढेंकानाल जिलार जोरंदा गादी। तापर भी ये जो कपिलास तपोवन पीठर महात्माटा कौन? महिमा धर्मर प्रतिष्ठाता होती प्रबुद्धगुरु महिमा स्वामी। महिमा स्वामी जितेबाला 1826 मसीह उत्कल प्रदेश में प्रथम देखा आविर्भाव हेले जदिओ से ता पूर्व विभिन्न जगह हिमालय आदि अंचल परिभ्रमण कर किंवदंती शुणा जाए। तथापि उत्कल प्रदेशर पुरीर से महोदधि दाण्डे से देखा देते धूलिया गोसाई रूपे 1826 मसीह। यापर स्वामी 1826 रु 38 मसीह भितर उत्कलर विभिन्न प्रांतर यथा खंडगिरी, उदयगिरी, धौलगिरी, मणिगुंफा आदि स्थान मानकर प्रभु बुली बुली से स्थान आध्यात्मिक परीक्षा को निरीक्षण करथिले एवं प्रभु से किछि क्षण देखिथिले जे ई जगह मोर तपस्या उपयुक्त नहीं। शेष में प्रभु ये ढेंकानाल कपिलास ये जंगल को विराजमान कले। ये कपिलासर जंगल ये हूँ जो आमर प्रसिद्ध शिवंकर मंदिर अच्छी, चंद्रशेखर मंदिर अच्छी। ये पीठटी हूँ चंद्रशेखर मंदिर डाहाण पटरे 2-3टी पहाड़ को अतिक्रम कले दक्षिण दिग को तापर आमर तपोवन पीठ पड़ुची। एठार एक चका पत्थर बोली से समय गोटे विराट पत्थर थिला। ये पत्थर तले एक विराट झरणा प्रवाहित होता। प्रभु यही स्थान आध्यात्मिकता को परीक्षा करी देखिले जे ना ये स्थली हूँ आध्यात्मिक साधना सर्वोत्कृष्ट जगह। तो प्रभु यही ही तांकर आत्मजोग समाधि आरंभ कले। आत्मजोग समाधि दिने दुहे काले नहे से पाखापाखि दीर्घ 24 वर्ष ये आत्मजोग समाधिस्थ हेले। किंवदंती अच्छी प्रथम 12 वर्ष जिते प्रभु ये तांकर समाधि योग आरंभ कले। यही जंगल रे नीतिदिनिया भाव में फल मूल एवं वन्य पशु पक्षी अन्वेषण रे आसीथिबा सदानंद नामक शबर प्रथमे प्रभुंकर दर्शन लाभ करथिला एवं प्रभुंकर अपूर्व रूप देखी सी तांको जन अलौकिक पुरुष भाव में भावी तांकर शरणागत होइतिला। प्रभु ताको अभय प्रदान करी ताको शिष्यत्व देइथिले एवं प्रभु कहिथिले आमे निकांचन जगार आसीछु तपस्या करिवा पाई। तेणुकरी तुम जदि पारुछ एतिकी सेवा मोर कर जे मते मु तो जाइकिना विभिन्न जंगल विभिन्न जगह को जाई फल संग्रह करि परिबे नाही खाद्य पाई। तेणुकर तुम मत किसी फल आणिकिना दियो एवं ये जो ब्रह्म अनाहत ब्रह्मध्वनि जागले भी से अनाहत ब्रह्मध्वनि मते किसी शुष्क काठ आनी नीति नैमित्त भाव में दियो। तो सदानंद बाबांकर कथा को शिरोधार्य करी प्रत्यह नूतन खली रे निर्दन पत्र ठोलारे आनी प्रभुंक पाखरे फलमूल लगी करि थाए एवं जंगल भल भल
ଶୁଖିଲା କାଠ ସବୁ ଆଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୱନି ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି 12 ବର୍ଷ ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳର ନରେଶ ଭାଗୀରଥୀ ଭ୍ରମର ବର ମହେନ୍ଦ୍ର ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହୋଇଥିଲା ଯେ ରାଜା ମୁଁ ତୋର ଦେଶରେ ଆସି ତପସ୍ୟାରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନଟି ରାଣୀଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା। ରାଣୀ ତତ୍ପର ଦିନ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଏଇଭଳି ଜଣେ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେ ପାଇନଥିଲେ। ତ ସେ ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ନାମକ ଜଣେ ଶବର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରି ସଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏବଂ ସଦାନନ୍ଦ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଠିକଣା ବତେଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତ ସେଇ ରାଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାଗୁଣି ମାଗିଥିଲେ। ହେ ରାଜା, ମୁଁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଅପୁତ୍ରିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଅଲୌକିକ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ। ମୋର ଅପୁତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଷୟ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହାତ ଟେକିଦେଲେ, କହିଲେ ଶୁଣୁଛ ରାଜା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ତୁମେ ତ ନିଜର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେବାର ଇଏ ଜନ୍ମରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି କେଉଁଝର ଜାଗାରେ କେଉଁଝର ରାଜ ପରିବାରରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ବଢ଼ୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ଏବଂ ଆପଣ ଯାଇକିନା ତାକୁ କଳାକୃତ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ଆମର ଭଗୀରଥ ଦୀନବନ୍ଧୁ ନାମକ ରାଜକୁମାରକୁ ଆଣି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ, ସିଂହାସନ ରୂଢ଼ା କରିଥିଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଏଇ 12 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥିଲେ ରାଜାକୁ, ଦେଖେ ରାଜା, ମୁଁ ତ ତୋତେ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କଲି, ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ଶରୀର ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଣିକିନା ଗାଈ କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବୁ। ତ ରାଜା ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ମୁଁ ତ ରହିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନରେ, କେମିତି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଣିକିନା କ୍ଷୀର ଦେବି ପ୍ରତ୍ୟହ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତ ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆମେ ଏଇ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଗଠ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଗୁହାଳ କରିଦେବା ଏବଂ ଗାଈ ଗୁହାଳରେ ଆମେ 10-20ଟି ଗାଈ ରଖିଦେବା ଏବଂ ଏଇଠି ଜଣେ ଗୋପାଳକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା। ସେଇ ଗୋପାଳକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟହ ନୂତନ ହାଣ୍ଡି ଯୋଗାଇ ଦେବା ଏବଂ ସେଇ ନୂତନ ହାଣ୍ଡିରେ ସେ ଗୋଦୁଗ୍ଧ ଦହନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଲଗାଇବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଲା। ତ ଏଇ ପୁର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ 1826ରୁ 1876 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 48 ବର୍ଷ ଭିତରୁ 24 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି କଟାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମହିମା ଧର୍ମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲୌକିକ ଲୀଳା ସମାହିତ ହୋଇଛି। ଯଥା ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆସିକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେ ପଚାରିଲେ, ତମେ କିଏ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମହିମା ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଯିଏ ନାଁରେ ଧରି ଘରୁ ଆସିଥାଏ ତାକୁ ସେହି ନାଁରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାର ନାମ ଜଗନ୍ନାଥରୁ ତା ପରଦିନ ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ବଳି ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା କର, ମୁଁ ତ ଆସିଛି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ତମେ ମୋ ସହିତ ଜୁଟିଗଲ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଦୁହେଁ ଯାଇକିନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା। ତ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଭିମୁଖେ ଗତି କର ଏବଂ ସେଇଠାରେ ଯାଇକିନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କର। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବାବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମହିମା ଧର୍ମର ଯିଏ ଆଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ, ସେ ଏକଦା ଗୋଚାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପ୍ରଭୁଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପତିତ ହେଲେ, ସେ କହିଲେ ଯେ ଆରେ ମୁଁ ତ କାହାର କିଛି ଅନିଷ୍ଟ କରିନଥିଲି, ମୋତେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଲେ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସି ଯେତେ ଡାକିଲେ ଭୀମକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ଭୀମ କୂପ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଛି, ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନିଜେ ଆସିକିନା ମୋତେ ହାତ ଧରି ଉଠାଇବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଉଠିବି ତାହେଲେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କାରଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଥିଲେ, ଅଭୟପୁର ମଣ୍ଡଳରେ ଅନାଦି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବିଚାର କଲାବେଳେ ଥିଲି ମୁଁ ଶିଛାମୁର, ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲେ ମୁହିଁ ବି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଅବତାର, ମୁହିଁ ବୋହିଲି ମୋତେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜାତ କର। ତ ପ୍ରଭୁ ବୋଇଲେ, ଯାଅ ଶିରେ କୁମର, ଅଚେତା ହୋଇ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି 64 ସିଦ୍ଧ ମୋର, ବସି ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ପଦ ତୋ ହୃଦ କନ୍ଦର। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଛି, ଆରେ ଭୀମ ସହିତ ତ ମୋର ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା,
अभयपुर मंडल में मुझे विराजमान करने को संसार को आसी से समय अभयपुर मंडल भीम भी मो पार्श्व था भीम को मुझे कथा देती तो प्रभु सही पारे ना प्रभु यही तपोवन पीठर यही चकापथर उपर प्रभु सैन्य गमन करिकिना जाइकिना पश्चिम ओडिशार से कंकणपड़ा जो कूप से कूप पाखे पहुँचले एवं प्रभु आह्वान कले गोविंद तुम्हें कौटी आस तुम्हें आसिकिना एठी पहुँच भक्त एठी पड़ी ताको एठी कूपर उद्धार करवा प्रभु जाइछन्ति एवं देखुछन्ति कूप मध्य भीम बसी तो प्रभु चिंता कर भक्त को देखि गदगद हो जाउछन्ति अरे अरे मोर भक्त तो कूअरे पड़ी मु केमिति ताको उद्धार करी तो भीम कौन कर भीम उठू ना अरे उठ भीम तो भीम उठू ना प्रभु मते उठाओ तमें तो प्रभु किसी चिंता करूना प्रभु हाथ बढ़े कि गोड़ बढ़े भीम सांगे सांगे प्रभु सांगे सांगे किसी चिंता नक गोड़ बढ़े देते एवं जमी देखु से भक्त को केते भल पाउछन्ति मु बरं बुड़ीजी मु बरं मरीजी मो भक्त को उद्धार करी प्रभु जिते गोड़ को बढ़े देते से देखिं जिते भीम देखुं प्रभुंर से गोड़ छोटिया गोड़ नुह से गोड़ हूँ दीर्घ लंबित गोड़ से प्रभुंर गोड़ जो दर्शन करुच्ची देखुची से कि अद्भुत दृश्य जहाँ देखी जननी यशोदा से दिन कृष्णंकर मुख गह्वर जहाँ देखी से दिन महिषासुर से दिन दुर्गा मातांकर जोनि गह्वर से अपूर्व रूप भीम भई देखुं प्रभुंर नख कोण प्रभुंर पादर से विश्व रूप दर्शन करुँच प्रभुंर भीमंकर मन पड़ू कि अद्भुत दृश्य तो सही से कहते वंदना पाद पद्म को भीम वंदना कर पाद पद्म को वंदना पाद पद्म को ध्याई अरूपानंद को ध्याई स्वामी पयर को तो प्रभु से पाद को धरिकिना भीम उठी आसी ऊपर को एवं ऊपर आठिकिना प्रभु को साष्टांग प्रणिपात कर प्रभु कलाग्रत करुँच अभय प्रदान कर अरे भीम तू आमर तोर मोर से दिन कथा होता अभयपुर मंडल अनादि जोगेश्वर तोर तो मन अच्छी मुझे आसी रे तोर भय करार ना मु ते वर्तमान से अभय अभय शक्ति दूची ते अभय शक्ति जो कवित्व शक्ति दूची अरे मु मोर धर्मर आज जाए कौन साहित्य रचना करिनी मो धर्मर कथा मु कौटी प्रचार करिनी मो धर्मर कथा मु केमिति मो मुहरे प्रचार करी तेणुक नुहरे भीम तेणुक मो धर्मर कथा तते मु शक्ति दूची तू वर्णना कर तो प्रभु भीम को अद्भुत शक्ति देइछन्ति एवं भीम को मध्य से समय दृष्टि शक्ति प्रदान करिछन्ति भीम दृष्टि शक्ति देखुची एवं से देखुचन्ति दुई मूर्ति जड़े जड़े होउछन्ति जगन्नाथ जड़े होउछन्ति जड़े होउछन्ति गोविंद दास जड़े होउछन्ति महिमा स्वामी दुई जन को प्रणिपात करुछन्ति प्रभु कहिले देख ये ब्राह्म मुहूर्त पूर्वर मते जाइकिना पुणी गोदुग्ध सेवन करने को पड़ो तेणुक तते मो कूपर उठैली तो मो कथा मन रख आज तू धर्म प्रचार प्रसार लागे तो प्रभु गोविंद बाबू पठेदेले बलासिंगा एवं प्रभु निजे फेरी आसिले शून्य आकाश रे तपोवन पीठ को एवं आउ गोटे कथा ये गोटे किंवदंती मिले जे महिमा स्वामी जितेबाला ये दीर्घ दिन धरी तपस्यारत थिले तपस्यार शेष समय प्रभु अन्न भिक्षा करेंगे बोली स्थिर करते किंतु जितेबाला प्रभु ये महिमा मंडल को आसापी आसवाई जितेबाला तांकर मनस्कामना पूर्ण मनस्कामना करते से समय से चिंता करते अरे मुझे मर्त्य मंडल को मत भिक्षा देव किए तो सही समय आमर जो बासुकी माता शपथ करिथिला ना प्रभु पृथ्वी माता शपथ करथिला ना प्रभु मु भिक्षा देवी तो प्रभुंकर जोग साधना जितेबाला सरी जाइए से दिन प्रभु 21 दिन गभीर जोग निद्रा रही जहाँकि जोग निद्रा महोत्सव नाम आम ये पालन करुचे तो प्रभु से 21 दिन पर जितेबाला उत्थित होइछन्ति ताको धरणी माता आसिकिना तांको 64 प्रकार व्यंजन आप्यायित करुच्ची एवं प्रभु यहीठार भिक्षा ग्रहण करिकिना प्रभु परवर्ती समय चली जाइछन्ति उत्कलर पुरपल्ली को शुणा जाए यहीठू जितेबाला 1862 मसीह प्रभु बाहरिले से उत्कलर कोण अनुकोण रे 64 सिद्ध नाम सन्यासी सृष्टि कले एवं तांकर धर्म को प्रचार कले विभिन्न समय धर्म प्रचार कलिया समय से विभिन्न जगार बड़ बड़ ध्वनिर आयोजन कले बड़ बड़ मेलार आयोजन कले एवं जोठी बड़ बड़ मेला सब आयोजन कले से प्रभुंर गोटे गोटे टुंगी है गोटे गोटे मठ है तो कौटी से 5 हाथिया टुंगी तैयारी कले कौटी 8 हाथिया टुंगी कले कौटी 12 हाथिया टुंगी कले कौटी 16 हाथिया टुंगी कले एमती विभिन्न हाथर टुंगी नहीं करिछन्ति प्रभु एवं से प्रभु यही पर्यायर जोरंदा एक थरक जोरंदा जाइथिले एवं सेठारे एक टुंगी करथिले जोठी के ब्रह्मध्वनि प्रज्वलित होइथिला सेही टुंगीर
प्रस्थ थिला 21 हाथ उच्च थिला 21 हाथ एवं लंब थिला 21 हाथ सेटा हूँ 21 हाथिया मंदिर नाम रे से वर्तमान महिमा गाज रे विराज महिमा गाज रे परिचित से 21 हाथिया टुंगी ठारे हे मंदिर यहाँ को बर्तमान 21 हाथिया टुंगी न 21 हाथिया मंदिर बोली कह जाउची प्रभु सेही ठारे जोरंदारे जाइकिना ध्वनि पकाई थिले परिशेष प्रभु तांकर जीवन शेष समय जोटी समाधि जेते प्रभु तांकर देह छाड़बार समय आसीगला प्रभु मध्य स्थान खोजिले कौ जगह मोर शरीर को धरी रखा उपयुक्त हम से बहुत अन्वेषण करना से जोरंदा ग्राम रे शरीर त्याग करिए बोली चिंता कले एवं तांको सेठी मध्य भक्त कुल सृष्टि कले जो भक्त माने तांकर से शरीर को नहीं समाधिस्थ करेंगे तेणुक से प्रभु फाल्गुन शुक्र चतुर्थी दिन प्रभु से तांकर देह छाड़िले एवं तांकर कलेबर को लेकिना गोटे गर्त करागला एवं गर्तरे से तांकर शरीर को जितेबले भूमि समाधिस्थ करागला एवं तांको उपरे फूल चंदन कर्पूर गुड़ महू ये सब ढलागला एवं तापर माटी घोड़े दिगला तो तारी उपरे किछि दिन उपरे गोटे 5 हाथिया मंदिर है एवं से 5 हाथिया मंदिर को जगिकिना आमर केते जन साधु रहिले तो आपरे किछि दिन पर से 5 हाथिया मंदिर उपरे गोटे 16 हाथिया मंदिर है एवं 16 हाथिया मंदिर उपरे गोटे 21 हाथिया मंदिर है वर्तमान आम जहाँ को गादी मंदिर देखुचे से 21 हाथिया मंदिर उपरे वर्तमान से गादी मंदिर विराजमान होती तेणु ये हूँ महिमा स्वामी समाधि मंदिर जहाँ कि विश्व प्रसिद्ध होती किंतु ये तपोवन हूँ प्रभुंर आत्मजोग समाधिर जगह ये हूँ कलेवर समाधिर जगह ये प्रभु तपस्या करते 24 वर्ष से प्रभु तांकर शेष जीवनर स्मारक स्वरूप कलेवर को से रखी तेणुक ता भितर पार्थक्य हूँ ये हूँ प्रभुंर आत्मजोग साधनार जगह सी हूँ प्रभुंर कलेवर जो प्रभु समाधिस्थ होते मोटामोटी उपर ये हूँ आत्मजोग सिद्धि साधनार पीठ तांकर दिव्य लोक दिव्य ज्ञान को से ही प्राप्त करथिले जहाँ प्राप्त करथिले ताकु नेकिने संसार मध्य बांटन करथिले जहाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपणकर कार्य सफल हो 21 दिनाक जोग निद्रा मध्य सफल हो एवं आपण को धन्यवाद आ नाठुआ स्वेच्छासेवी संघ को धन्यवाद गुरु अलेख महिमा।